Good morning, everyone. Welcome you all in this science class. And I'm Kavita Gupta, your science teacher. Okay, so today I'm here again with the chapter 9, the living organisms and their surroundings. है ना? इसके बारे में हम पढ़ रहे थे. And this chapter I have already told you about the habitats and adaptations. है ना? क्या क्या adaptations होती हैं animals की जो उन्हें उस एनवायरनमेंट में उस क्लाइमेट में रहने के लिए ज़रूरी होती हैं. ओके एंड वी हैव लर्नड अबाउट द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड एक्वाटिक हैबिटेट्स. टेरेस्ट्रियल के अंदर हमने पढ़ा था माउंटेन रीजन्स, डेजर्ट, है ना, एंड पोलर रीजन्स जैसे होते हैं. ठीक है, ग्रासलैंड्स होती हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा था. और एक्वेटिक में हमने पढ़े थे कि पॉन्ड्स के अंदर, ओशियंस के अंदर किस तरीके से लाइफ जो होती है ना, एनिमल्स वहाँ किस तरह की उनके अंदर अडेप्टेशंस होती हैं जिसकी वजह से वो वाटर के अंदर इजीली सर्वाइव कर पाते हैं. ओके, नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द characteristics of the living organisms. Okay, as you know, what is the difference between living and non-living? ठीक है, आपको पता है क्या क्या डिफरेंस होते हैं, है ना, और क्या क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं विच ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन हैव. ठीक है, तो इनके बारे में हम आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. देन फर्स्ट इज, डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड? ठीक है, क्या सभी लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत पड़ती है? यस, इट इज राइट. In chapter 1 and 2, we learned that all living things need food and how essential it is to animals and to us. Okay, फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि फूड हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है. क्या मिलता है फूड से? हमें एनर्जी मिलती है, और हमें ही नहीं, सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है फूड से. ठीक है. We have also learned that plants make their own food through the process of photosynthesis, and animals depend on plants and other animals for their food. ठीक है, हम जानते ही हैं जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड क्या करते हैं? खुद बनाते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं जो उन्हें चाहिए होते हैं? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर, मिनरल्स, है ना. ये सब चीजों से मिलकर क्या बनता है? वो अपना फूड बनाती है. और कौन सा पार्ट बनाती है प्लांट का? लीफ. जो लीफ होती है वो फूड बनाती है. ठीक है, पर जो एनिमल्स होते हैं वो अपने फूड के लिए प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं. ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स. ठीक है. Okay, autotrophs means the living organisms which produce their own food, है ना. अपना फूड वो खाना क्या करती हैं? खुद बनाती हैं. But we are depends for our food on the plants. But हम अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं. इवन एनिमल्स भी, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कैसे होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं. ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स पर ही जो क्या करते हैं? लिव करते हैं. तो वो भी क्या कहलाते हैं? सॉरी, वो भी क्या होते हैं? प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं. ठीक है, तो उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स. ठीक है, इन टर्म्स को याद रखना. ऑटोट्रॉप्स मीन्स प्लांट्स. ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं. एंड हेट्रोट्रॉप्स मीन्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स विच डिपेंड्स फॉर देयर फूड ऑन द प्लांट्स. ओके, हम अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए हम क्या कहलाते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं. ओके, तो फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो. ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन्हें फूड से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जो हमें ग्रो करने में, और बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं, लाइक रेस्पिरेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ओके, सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड फॉर देयर ग्रोथ, है ना. सभी को अपनी ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए किसकी ज़रूरत होती है? फूड की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट है सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं? मीन्स क्या वो बढ़ते हैं?
ठीक है, बढ़ते ही हैं। आप एनिमल्स को देख लीजिए, किसी भी, या ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, इवन प्लांट्स भी क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, अपनी हाईएस्ट ग्रोथ पे पहुंचकर उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, बट वो कंटिन्यूस क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। बेबी प्लांट से एक एडल्ट प्लांट बनने में वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, उसका ग्रोथ कहलाती है ना। सो डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक, ठीक है, मीन्स आपके पास एक कुर्ता है, कोई भी ड्रेस है जो आपने 4 साल पहले खरीदी थी, स्टिल फिट यू, क्या अभी आपको आ जाएगी? यू कैन नॉट वेयर इट एनी मोर, ठीक है, बट अब आप उसे नहीं पहन सकते हैं। Isn't it? You must have grown taller during these days. ठीक है, कि मीन्स इन टाइम में, मीन्स इन 4 सालों में आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो हाइट है, वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। यू मे नॉट रियलाइज इट, आपको पता नहीं चलता है, डेली आप अपने आप को देखते हैं तो आपको रियलाइज नहीं होता है कि आपकी हाइट बढ़ रही है ना। मीन्स ऐसा कभी नहीं होता ना कि हमें पता चल रहा है कि हाँ हम बड़े हो रहे हैं। ठीक है, जब हम अपने आप को देखते हैं, अपनी हाइट को मेजर करते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ हमारी हाइट बढ़ी है, बट हम उसे बढ़ते हुए देख नहीं पाते हैं। ओके, सो बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम, बट हम पूरे टाइम क्या होती है, हमारी ग्रोथ होती रहती है। एंड इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट, ठीक है, और बहुत टाइम के बाद, मीन्स कुछ सालों के बाद क्या हो जाते हैं, हम पूरे एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। मीन्स जो बेबी होता है, एक छोटा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे ग्रो करके एक एडल्ट में चेंज हो जाता है ना। तो इट मीन्स वो क्या शो कर रहा है, ग्रोथ, ग्रोथ शो कर रहा है ना, कि उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, वो बड़ा हो रहा है। यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट्स, जो एनिमल्स के यंग वंस होते हैं वो भी ग्रोथ करते हैं। यू वुड श्योरली हैव नॉट नोटिस्ड पप्स ऑफ अ डॉग ग्रो इनटू एडल्ट्स, जो डॉग्स होते हैं उनके जो पपीज होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं ना यंग वंस, उन्हें क्या बोलते हैं, पपीज बोलते हैं, पप्स बोलते हैं। तो वो भी एडल्ट में चेंज होते हैं, मीन्स वो भी ग्रोथ करते हैं। अ चिकन हैच्ड फ्रॉम एन एग, एग से क्या निकलता है, चिकन मीन्स छोटा सा, किसका यंग वंस है वो, हैन का, है ना। तो वो भी ग्रो करके हैन या कॉक में चेंज हो जाता है। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो, लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, ठीक है, अपने चारों तरफ देखिए, बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइप के प्लांट्स को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ तो क्या है, सम आर वेरी स्मॉल, कुछ तो बहुत छोटे हैं, ठीक है, बट सम आर ग्रोन, बट जो कुछ हैं वो पूरी तरीके से बड़े हो गए हैं। दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ठीक है, वो अलग अलग ग्रोथ की स्टेजेस पे हो सकते हैं। ठीक है, एक ही मीन्स आप प्लांट को लेके चलिए, मीन्स अगर आप मैंगो का प्लांट लेके चलते हैं ना, कोई भी फ्रूट का, तो आप उसको देखेंगे कि वो जब आप उसको क्या करते हैं, बोते हैं, है ना, जब उसको ग्रो करते हैं, जब हम लगाते हैं, तो वो पहले न्यू प्लांट के अंदर चेंज होता है, जर्मिनेशन होता है जब, ठीक है, तो पहले बेबी प्लांट बनता है, फिर वो धीरे 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 बड़ा होकर एक पूरा मैंगो का ट्री बन जाता है ना। अगर हम उसको अलग अलग स्टेजेस में देखेंगे, मंथ्स, 1 मंथ में अगर हमने उसका सेकेंड मंथ देखा, थर्ड मंथ देखा, हर महीने हम देखेंगे कि वो थोड़ा थोड़ा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये भी किसको शो करता है, ग्रोथ को। लुक एट द प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज एंड वीक, यू मे फाइंड दैट सम ऑफ देम हैव ग्रोन इन साइज। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है, तो ये जो ग्रोथ होती है वो सभी लिविंग थिंग्स में क्या होती है, कॉमन होती है ना। सभी ग्रो करके अपने एडल्ट में, मीन्स अपनी जो फिक्स्ड हाइट होती है, मैक्सिमम जो हाइट होती है, वहां तक ग्रो करते हैं। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट शो ग्रोथ, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है क्या वो भी शो करती हैं क्या ग्रोथ को, बड़ी होती हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। नॉन लिविंग थिंग्स अपने आप से बड़ी नहीं होती। हमारी तो जो ग्रोथ है वो कैसी है, नेचुरल है ना, हम इस अपने आप ही बड़े होते हैं, हमें कुछ करना नहीं होता इसके लिए, हम नेचुरली ग्रो हो जाते हैं। बट जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो नेचुरली ग्रो नहीं होती, बढ़ती नहीं है। डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पायर, ओके, दिस इज द मोस्ट important characteristics of the living organisms, कि सबसे जो मीन्स पहचान है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि वो लिव है। किसी भी आप ह्यूमन की बात करें कि वो लाइव है और डेड है ना, तो या प्लांट की अब बात करें तो मीन्स हम किससे पहचान सकते हैं कि वो रेस्पिरेशन कर रहा है या नहीं, मीन्स सांस लेना, है ना। तो
अगर कोई इंसान सांस ले रहा है इट मीन्स वो क्या है, लाइव है, जिंदा है। अगर वो सांस ही नहीं ले रहा है तो वो क्या हुआ, डेड हो गया, है ना। इसी से हम पता लगाते हैं ना कि कोई इंसान कैसा है, जिंदा है या मर गया है। ठीक है, तो ये जो सबसे क्या होता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि क्या है, कैन वी लिव विदाउट ब्रीदिंग, क्या हम ब्रीदिंग के बिना जिंदा रह सकते हैं। वेन वी इनहेल, हम क्या जब करते हैं, इनहेल करते हैं, द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ द बॉडी। एयर मूव करती है बाहर से अंदर की तरफ। इनहेल मीन्स करना, इनहेल मतलब सांस लेना, है ना। तो एयर कहाँ से कहाँ जाएगी, बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, एयर जाती है, बट हम किस एयर की में से कौन सी गैस को हम एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे अंदर जाती है, बट हमें केवल लेकिन क्या चाहिए होती है, एनर्जी के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो भी होती है उसे हम वापस क्या कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं, मीन्स बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। व्हेन वी ब्रीद आउट, ठीक है, द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। इनहेल करते हैं तो एयर बाहर से अंदर की तरफ आती है, और जब एक्सेल करते हैं, ठीक है, ब्रीद आउट करते हैं, तो जो एयर है वो अंदर से बाहर की तरफ निकलती है। तो ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं वो क्या है, एक रेस्पिरेशन का पार्ट है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन क्या होता है कि मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, कि फूड से एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए ही हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। तो वो ऑक्सीजन किस में काम आती है, फूड, जो भी हम फूड ले रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करने में, है ना। और उसको ब्रेक डाउन करती है वो स्मॉलर पार्ट्स में तोड़कर, और क्या रिलीज करती है, उससे एनर्जी रिलीज करती है। ओके, सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड इज ब्रोकन डाउन टू गिव एनर्जी। ये प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। केवल ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड निकालना ये रेस्पिरेशन नहीं है, दिस इज ब्रीदिंग। हम ये ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, है ना। मीन सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड द ओनली ब्रीदिंग। बट रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है कि एक प्रोसेस होता है जिससे जो फूड होता है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और उससे क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ओके, ये भी सभी के अंदर होता है, not only in human beings but in animals and also in even in plants. Plants also respire, okay, and they also need oxygen for the respiration. प्लांट्स को भी रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से हमें क्या होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बट प्लांट्स भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। बट डे टाइम के अंदर वो कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्लांट को ऑक्सीजन की भी जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत है, दोनों ही गैस उसे चाहिए होती है, एक रेस्पिरेशन के लिए और एक फोटोसिंथेसिस के लिए, मीन्स अपना फूड बनाने के लिए। ठीक है, बट जो सनलाइट होती है वो कब होती है, ओनली डे टाइम में ही होती है। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो ओनली डे टाइम में ही होता है, मीन इसी टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। रात के टाइम वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल नहीं करते, मीन्स एब्जॉर्ब नहीं करते। रात के टाइम, नाइट में वो केवल ऑक्सीजन को ही क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, सेम ही प्रोसेस होता है। The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs or cats is similar to humans. Observe any one of these animals while they are taking rest. ठीक है, आपको कैसे पता चल रहा है, अगर आपको देखना है कि हाँ वो ब्रीदिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो कैसे पता लगाओगे आप, जब वो रेस्ट पोजीशन में बैठे होते हैं तब कभी आप ऑब्जर्व करना एनिमल्स को, डॉग को या कैट को, उनका जो एब्डोमन, एब्डोमन मीन्स होता है स्टमक वाला जो पार्ट होता है ना, तो ये क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मूव करता है ना। तो इससे पता चलता है कि वो क्या कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, मीन्स वो सांस ले रहे हैं। ओके, क्या है, ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स व्हाइल दे आर टेकिंग रेस्ट एंड नोटिस द मूवमेंट ऑफ देयर एब्डोमेन। ओके, तो दिस शो मूवमेंट इंडिकेट्स दैट दे आर ब्रीथिंग। ओके, दिस स्लो मूवमेंट है ना, बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है, बट ये क्या इंडिकेट करता है कि दे आर ब्रीदिंग, वो ब्रीदिंग कर रहे हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ओके,
रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी के लिए रेस्पिरेशन जरूरी होता है, सभी ऑल मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इट इज थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। ठीक है, रेस्पिरेशन का जो मीन्स मेन पर्पस क्या होता है कि एनर्जी रिलीज करना, फूड में से जो फूड हम ले रहे हैं उसमें से एनर्जी को रिलीज करना। सम एनिमल्स में हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कुछ ऐसे होते हैं एनिमल्स जो गैसेस को एक्सचेंज करने का मीन्स उनका जो रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है वो हम लोगों से बिल्कुल अलग होता है, विच इज अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवर्म्स अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फिश वी हैव लर्न दैट गिल्स फॉर यूजिंग ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। फिश में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं जो उन्हें ऑक्सीजन, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है उसको लेने में उन्हें हेल्प करते हैं। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। वाटर के अंदर जो भी एयर डिजॉल्व होती है उसमें से ऑक्सीजन को इनहेल करने में गिल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। किसके अंदर होते हैं ये, फिश के अंदर। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू देयर लीव्स। ठीक है, हम जानते हैं लीव्स होती हैं प्लांट्स के अंदर, वो फूड बनाती हैं, है ना। तो जो लीव्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनकी जो लोअर सरफेस होती है। कभी किसी प्लांट की लीफ को टच करके देखना आप, टू सरफेस होती है उसमें, एक अपर एक लोअर, है ना। तो अपर सरफेस तो कैसी होती है, शाइन होती है, स्मूथ होती है, बट जो लोअर सरफेस होती है वो थोड़ी रफ होती है। हाथ लगाकर अगर आप उसको टच करके देखेंगे तो वो रफ होती है। इट मीन्स उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। आपने 5th क्लास में भी पढ़ा होगा, हो सकता है इसके बारे में। स्टोमेटा के थ्रू वो क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन दैम, है ना, टाइनी पोर्स, उन टाइनी पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमेटा, एंड यूज द ऑक्सीजन। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। ये कब कब है, ये किसकी बात हो रही है, ओनली टिल द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं। गिव आउट मीन्स बाहर निकालते हैं। We learned that in sunlight, plants use carbon dioxide of air to produce their own food and give out oxygen. ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें उल्टा होता है, इसका रिवर्स होता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। तो ये प्रोसेस ओनली कब होता है, डे टाइम में होता है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, सनलाइट होती है। Whereas respiration in them takes place day and night, बट जो रेस्पिरेशन होता है वो दोनों टाइम चलता रहता है, डे में भी और नाइट में भी। The amount of oxygen released in the process of photo preparation by plants is much more than the oxygen they use in respiration. ठीक है, मीन्स जो वो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम, उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, जो वो रेस्पिरेशन में बाहर निकालते हैं। ठीक है, दोनों ही गैस वो बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालते हैं रेस्पिरेशन के टाइम, ऑक्सीजन भी निकालते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम, बट जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा होता है। ओके, सो एंड द फोर्थ, अभी हम 3 कैरेक्टर्स पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो एंड लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर। ओके, नाउ द फोर्थ इज to all living things respond to stimuli. Stimuli means होते हैं the changes around us. हमारे आसपास जितने भी changes होते हैं वो कहलाता है stimuli. ठीक है, आपने देखा होगा उन changes के प्रति हम क्या करते हैं, अपना एक्शन शो करते हैं। देखिए कैसे, how do you respond? आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे if you suddenly step on a sharp object like a throne. ठीक है, मीन्स अगर हम उस पर गिर जाए, किसी भी एक थ्रोन मीन्स होता है कांटा, है ना, अगर कांटा आपको चुभ जाए अचानक से तो क्या होगा, वाइल वॉकिंग बेयरफुट, जब आप क्या होते हैं, नंगे पैर होते हैं, जब हम पैरों में हमारे कुछ भी नहीं है, उस टाइम अगर हम चल रहे हैं कहीं और एकदम से जो कांटा है वो हमारे पैरों के नीचे आ जाता है, ठीक है, तो हमें एकदम से क्या महसूस होती है, हम हर्ट हो जाते हैं ना, हमें लग जाती है। ठीक है, हाउ डू यू फील वॉट यू सी
और थिंक अबाउट योर फेवरेट फूड। ठीक है, जैसे ही हम अपने फेवरेट फूड के बारे में सोचते हैं तो क्या होने लग जाता है, बोलते हैं ना मुंह में पानी आ जाता है, बोलते हैं ना। तो ये कब होता है, जब हम अपने किसी फेवरेट फूड को देखते हैं तो हमारे माउथ के अंदर जो बहुत सारा सलाइवा इकट्ठा हो जाता है ना। एंड यू सडनली मूव फ्रॉम अ डार्क प्लेस इनटू ब्राइट सनलाइट। ठीक है, कि मीन्स डार्क प्लेस से, अंधेरे से एकदम आप सनलाइट के अंदर आते हैं तो क्या होता है, एकदम से हमारी आंखें नहीं खुलती है ना। बिल्कुल अंधेरे में हम बैठे हुए हैं अपने रूम के अंदर, एकदम से हम बाहर धूप में आ जाते हैं, सनलाइट में आ जाते हैं, तो आंखें नहीं खुलती हैं हमारी, एकदम हम उसको देख नहीं पाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं आईज हमारी। तो व्हाट हैपन्स, तो क्या होता है, योर आईज शट देमसेल्व्स ऑटोमेटिकली फॉर अ मोमेंट टिल दे एडजस्ट टू द चेंज्ड ब्राइट सराउंडिंग्स। ठीक है, बताया ना, आंखें हमारी एकदम बंद हो जाती हैं क्योंकि हमारे जो आसपास क्या होता है एकदम से बहुत चेंज आ जाता है, ब्राइट हो जाता है। हम पहले कहाँ थे, डार्क में थे, एकदम से ब्राइटनेस आ गई, तो उसको एडजस्ट करने के लिए हम 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तो योर फेवरेट फूड, ब्राइट लाइट एंड अ थॉट। ठीक है, ये तीनों चीजें इन द अबव सिचुएशंस आर सम एग्जांपल्स ऑफ चेंजेस इन योर सराउंडिंग्स। ठीक है, ये मीन्स कुछ एग्जांपल्स थे जो हमारे आसपास होते रहते हैं। ऑल ऑफ अस रिस्पॉन्ड इमीडिएटली टू सच चेंजेस। हम सभी इन चेंजेस के लिए इमीडिएटली मीन्स फटाफट अपने आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड देते हैं, है ना। अगर कांटा चुभ गया तो एकदम से हम अपना पैर उठा लेंगे, ठीक है, उस कांटे को निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, हमारे मुंह में क्या आ जाता है, सलाइवा आ जाता है, अच्छे से फेवरेट फूड के बारे में अगर हम सोचते हैं। ओके, एंड क्या होता है, सनलाइट में अगर हम आते हैं तो हमारी जो आईज हैं वो क्लोज हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो ये सब क्या होता है, ये सब शो करता है कि हम अपने जो चारों तरफ जितने भी चेंजेस होते हैं उनके प्रति क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, उनको हम मीन्स हमें लगता है कि हमें कुछ चेंज करना चाहिए, है ना, तो एकदम से हमारे अंदर चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, हम उन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। तो changes in our surroundings that makes us respond to them are called stimuli। और ये जितने भी जो changes होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, stimuli कहलाते हैं। Do other animals also respond to stimuli? क्या बहुत सारे और भी जो animals हैं वो भी respond करते हैं क्या? Yes, सभी करते हैं, all the living beings, animals भी, even plants भी, है ना। देखिए, ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का बिहेवियर आप अगर ऑब्जर्व कर सकते हैं, व्हेन द फूड इज सर्व टू दैम, जब उन्हें क्या दिया जाता है, फूड दिया जाता है, खाना दिया जाता है। डॉगी को अगर आप एकदम कुछ खाने के लिए डालते हो तो वो क्या करता है, अपनी जो टेल होती है उसको बहुत तेजी से मूव करने लग जाता है। वो जब हैप्पी होता है, खुश होता है तो मूव करता है ना, बार्क करता है। अगर उसको गुस्सा आ रहा होता है या कुछ इरिटेशन हो रही है तो वो बार्किंग करता है। तो ये सब भी क्या है, चेंजेस को शो करता है, मीन्स वो रिस्पॉन्ड करता है। डू यू फाइंड देम सडनली बिकमिंग एक्टिव और सीइंग द फूड, एकदम से वो एक्टिव हो जाते हैं ना खाने को देखकर। व्हेन यू मूव टूवर्ड्स अ बर्ड, एक बर्ड के पास अगर आप जाते हैं तो क्या होता है, वो उड़ जाती है, उसको लगता है कि ये मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वो क्या करती है, वो भी अपना रिस्पॉन्ड देती है और वो वहां से उड़ जाती है। वॉट डज इट डू, वाइल्ड एनिमल्स रन अवे व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टूवर्ड्स दैम। वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जैसे आपके टाइगर है, लायन है ना, लेपर्ड, उन पे अगर एकदम से आप ब्राइट लाइट डालेंगे, फ्लैश लाइट डालेंगे, किसी भी व्हीकल की कह सकते हो या किसी भी और सोर्स से अगर आप उस पर लाइट डालोगे तो वो भी डर जाते हैं, है ना, और वापस पीछे हो जाते हैं। अगर वो आपके पे अटैक करने भी आ रहे हैं अचानक से, अगर आपने उनके ऊपर क्या डाल दी, एकदम तेज लाइट डाल दी, ठीक है, आंखों में, फेस पर, तो वो एकदम क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा बैक हो जाते हैं और थोड़ा डर जाते हैं। सिमिलरली, cockroaches begin to move to their hiding places if the light in the kitchen is switched on at night। कॉकरोचेस होते हैं ना, आपने देखा होगा जब भी आप किचन से काम करके आ जाते हैं, हम लोग, आपकी मदर हैं, ठीक है, किचन से अब जब काम खत्म हो जाता है हम लाइट्स ऑफ करके अपने रूम में आ जाते हैं। बट अगर हमें वापस किचन में जाने की जरूरत पड़ी तो हम लाइट ऑन करते हैं, तो हम देखेंगे वहाँ अगर कॉकरोचेस हैं वहाँ आपके घर में या किचन में तो वो बाहर निकल के आ जाते। जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो तो वापस वो अपने छुप जाते हैं, जाकर उसी जगह पे जहां से वो निकल कर आए थे वापस वहीं जाने की वो कोशिश करते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो भी क्या करते हैं, अपने चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना।
Cockroaches begin to move their hiding places if the light in the kitchen is switched on at night. Can you give some more examples of responses of animals or to stimuli? बहुत सारे भी एग्जाम्पल्स आप और भी दे सकते हो इसके अलावा, जिसमें आपको लगता है जो एनिमल्स हैं वो अपने स्टिमुली मीन्स चेंजेस के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं. डू प्लांट्स ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? क्या प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं अपने चेंजेस पे? फ्लावर्स और सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट. जो फ्लावर्स हैं, कुछ प्लांट्स के आपने देखा होगा ओनली नाइट के टाइम ही ब्लूम करते हैं, खिलते हैं. और कुछ ऐसे होते हैं जो सनलाइट जैसे ही चली जाती है, मीन सनसेट हो जाता है, तो वो फ्लावर्स क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं. इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट. इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट, जिसे हम छुई मुई का पौधा भी कहते हैं. ठीक है, उसका नेम क्या है, मिमोसा. टच मी नॉट उसको कॉमनली हम बोलते हैं. तो उसकी लीव्स आपने देखा होगा, अगर आप उसको टच करेंगे तो उसकी जो लीव्स हैं वो क्या हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं. लीव्स क्लोज और फोल्ड व्हेन समवन टचेस देम. These are some examples of responses of plants towards changes in their surroundings. ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे. सनफ्लावर आपने देखा होगा, सनफ्लावर हमेशा किसकी तरफ झुका हुआ होता है, बैंड होता है सन की तरफ. तो वो भी क्या एक तरह का क्या शो करता है कि स्टिमुली के प्रति अपना क्या करता है, चेंजेस को शो करता है ना, रिस्पॉन्ड, कि वो भी रिस्पॉन्ड करता है. तो देखिए एक एक्टिविटी है इसमें, इसके थ्रू हम देख लेते हैं. Place a potted plant in a room a little away from a window through which sunlight enters sometime during the day. Continue watering the plant for a few days. Does the plant grow upright like plants out in the open? Note the direction in which it bends. ठीक है, मीन्स आपने एक पॉटेड प्लांट है, गमले के अंदर कोई भी प्लांट लगा हुआ है, उसको आप एक रूम के अंदर आपने रख दिया. एक ऐसे रूम में रखा है आपने जहां सनलाइट आती है एक पर्टिकुलर टाइम पर, जरूरी नहीं है सुबह, किसी भी दिन के टाइम पर, एक टाइम पर वहां पर सनलाइट आती है, उस वहां जगह पर आपने उसको प्लांट को रख दिया. ठीक है, तो कुछ टाइम बाद जब हम देखेंगे कंटिन्यूस आप उसमें वाटरिंग करते रहो, पानी डालते रहो, है ना, कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि वो जो प्लांट है वो सीधा नहीं ग्रो कर रहा है. प्लांट देखा है ना आपने, अपराइट ऊपर की तरफ ही ग्रो करते हैं, बट वो वाला प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करेगा, वो एक पोजीशन पे क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा. और वो पोजीशन क्या होगी, सनलाइट की पोजीशन. मीन्स जिस भी पोर्शन से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, वो उसी पोर्शन की तरफ बेंड हो जाएगा. ठीक है, इफ इट इज नॉट ग्रोइंग upright, do you think this may be in the response to some stimulus? ये भी क्या एक response है. देखिए इसमें जैसे दिखाया गया है, ये potted plants है, ये इस तरफ से मूव हो गए है ना, ऊपर की तरफ नहीं गए, कहाँ आ गए, ये यहाँ आ गए, इसकी तरफ मूव हो गए. तो ये भी क्या है आपका, क्या शो कर रहा है कि ये रेस्पॉन्ड करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम. तो मतलब जितनी भी लिविंग जो थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, स्टिमुली शो करती है, मीन्स चेंजेस को शो करती हैं. ठीक है, तो ये हमने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लिविंग थिंग्स के आज पढ़े हैं. ओके, सो रीड द चैप्टर, ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द characteristics. Okay, so in the today this is all for today. In the next video we will meet with the rest of the characteristics. Okay, so till then, goodbye and take care.